अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फ़हम एतिकाफ़ कोर्स 3 क्लिप पर मुश्तमिल होगा, जिसकी 2 क्लिप आपके सामने अब तक आ चुकी हैं। इस तीसरी क्लिप में हम आपको बताएँगे कि एतिकाफ़ में क्या-क्या आप कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट मसाइल और हैं जिनकी तरफ हमने आपको थोड़ी-सी तवज्जो थंबनेल में दिलाई है। वो ये हैं कि एक बहनों को ये परेशानी पेश आ सकती है कि अगर किसी को ये अंदेशा हो कि उन्हें एतिकाफ़ के दौरान पीरियड्स आ सकते हैं, तो वो एतिकाफ़ करें या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर एतिकाफ़ कर लिया और उनको पीरियड्स आ गए तो क्या करना चाहिए? तो वो दोनों सवाल इंशाल्लाह आपको बाद में बताएँगे। पहले हम आपको बताते हैं कि एतिकाफ़ में हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपसे जितना मुमकिन हो सके नफ़िल नमाज़ पढ़ें, मकरूह वक़्तों का ख़्याल रखते हुए। यानी मकरूह वक़्तों में नहीं पढ़ना, वो वही है, एक ज़वाल का वक़्त है, एक गुरूब आफ्ताब का वक़्त है और एक तुलूए आफ्ताब का वक़्त। इन वक़्तों में आप जो है नफ़िल नमाज़ ना पढ़ें बिल्कुल भी, और असर की नमाज़ के बाद भी आप नफ़िल नमाज़ ना पढ़ें। इसी तरह फ़जर के वक़्त में जब आप उठें तब भी आप नफ़िल नमाज़ ना पढ़ें। उसमें आप जो है तिलावत कर लें कुरान करीम की। इसी तरह असर के बाद कुरान करीम की तिलावत आप कर सकते हैं। लोगों में ये गलतफ़हमी पाई जाती है, लोग ये समझते हैं कि असर के बाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करना चाहिए। तो ये बात याद रखना चाहिए, ये गलतफ़हमी है। इसी तरह लोग ये समझते हैं कि ज़वाल के वक़्त भी कुरान करीम की तिलावत नहीं करना चाहिए, ये भी गलतफ़हमी है। कुरान करीम की तिलावत आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। नफ़िल नमाज़ के लिए पाबंदी है कि आप नफ़िल नमाज़ इन 5 वक़्तों में नहीं पढ़ेंगे जो मैंने बताया। यानी सुबह फ़जर के वक़्त में नहीं पढ़ेंगे, तुलुए आफ्ताब के वक़्त में भी नहीं पढ़ेंगे, 2 वक़्त हो गए। तीसरा ज़वाल का वक़्त, चौथा असर के बाद नहीं पढ़ेंगे और पाँचवा ये कि गुरूब आफ्ताब के वक़्त भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, फ़र्ज़ नमाज़ों को तो आपको मालूम ही है, वो 3 वक़्त में नहीं पढ़ सकते, एक तुलुए आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक़्त। इसके अलावा कुरान करीम आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और कुरान करीम के लिए हमारे भाइयों के बहनों के ये सवाल भी आते हैं कि कुरान करीम क्या लेट कर पढ़ सकते हैं? तो जानना चाहिए, कुरान करीम की बेहुरमती है, आप लेटे होंगे, कुरान करीम इस तरह आप हाथ में पकड़े होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इतनी गुंजाइश है, अगर आप थक चुके हैं तो टेक लगा कर बैठ जाएँ, और आपने अगर तकिया लिया हुआ है तो तकिया ले लें, या रहल है तो रहल लेकर आप उसको कुरान करीम को पढ़ सकते हैं। वरना जब आप थक जाएँ तो बेहतर यही है, जब आप थक चुके हैं तो लेट जाएँ आराम से, आराम करें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने बंदों को तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं डाला। कुरान करीम के अंदर कई आयतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ये फ़रमा दिया कि अल्लाह ताला अपने बंदों को तकलीफ़ में डालना नहीं चाहता। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने आप को तकलीफ़ में डालें। आप तिलावत करें जब तक आपका बदन साथ दे। उसके बाद आप लेट जाएँ। लेटने के बाद आप आराम से, आपके हाथ में अगर वो दाने वाली तस्बीह है, जिसको तस्बीह बोलते हैं हम, तस्बीह तो असल में वो कलिमात होते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन जिस पर पढ़ते हैं उसका नाम भी तस्बीह पड़ गया। असल में तो वो सिर्फ़ काउंटिंग मशीन या काउंटर है। तो अगर आपके पास वो तस्बीह है जिसको तस्बीह बोलते हैं, तस्बीह समझ लें, तो आप उस पर लेटे-लेटे भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि लेटकर तस्बीह नहीं पढ़ सकते, ये गलतफ़हमी अलग है। लेटकर तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुआएँ भी आप पढ़ सकते हैं, दुआएँ मासूरा वगैरह जो भी दुआएँ हैं, कलिमात। लेकिन कुरान करीम के लिए अदब यही है कि कुरान करीम आप बैठकर पढ़ें। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप चाहें तो दीनी किताबें कोई भी ले जाएँ। जैसे मसलन आप एहतिकाफ़ में बैठे हैं, तो आप कोई मसाइल सीखना चाह रहे हैं, तो मसाइल की कोई किताब ले जाएँ। तारीख़ पढ़ना चाह रहे हैं इस्लामी, तो उसकी कोई किताब ले जाएँ। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाह रहे हैं, तो सीरत नबी के मुताल्लिक़ कोई कुरान किताब ले जाएँ। या अगर आप किताब नहीं ले जा सकते, या आपके पास अब वक़्त इतना नहीं है कि आप किताब खरीद लें, तो आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको सही वेबसाइट का इल्म नहीं है, आपको सही बुक का इल्म नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। लेकिन ये याद रहे, आप किताब वही माँगें जो किताब आप शौक़ से पढ़ सकें, क्योंकि हम आपको किताब आपके कहने के मुताबिक वक़्त निकाल कर डाउनलोड करके देंगे, तो आप उसको पढ़ें ज़रूर इंशाल्लाह। तो इस तरह आप जो है दुनियावी किताबें, मैंने आपको दीनी किताबें, मैंने बताया आपको मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस इन शर्तों के साथ। तो अगर आप पीडीएफ में पढ़ना चाहें तो मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी पीडीएफ में वो किताब अपनी पढ़ सकते हैं। तो दीनी किताबें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई विर्द है, कोई वज़ीफ़ा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई अमल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, शरीयत के दायरे में। कोई ऐसा अमल ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। इसी तरह आप एहतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, भाई हैं हमारे मस्जिद में हैं, या बहन है हमारी अपने घर में बैठी हुई हैं, तो अगर वो ये चाहती हैं कि लोगों के साथ घर में दिल भी लगा रहे, या मस्जिद में लोगों के साथ दिल भी लगा रहे और वक़्त भी कट जाए, तो उसका आसान तरीका ये है कि बहन हमारी जो उन्होंने अपने लिए जगह फ़िक्स की हुई है, वो वहीं रुकी रहें, वहीं बैठी रहें, कोई किताब ले लें। हिस्ट्री की कोई किताब है, इस्लामिक हिस्ट्री है, सीरत है, कुछ भी है वो ले लें, या अपने बड़ों से सुनी हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, या दूसरे अंबिया के वाक़यात, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, नमरूद वाला, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, फ़िरऔन वाला, या हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात, या जो भी वाक़यात आपने अपने बड़ों से सुने, तो आप अपनी जगह पर बैठे रहें। घर के बच्चों को अपने सामने बिठा लें, वो आपके सामने आकर बैठ जाएँ। यानी आपको अपनी हद से, अपने बॉर्डर से, अपने इलाके से बाहर नहीं निकलना है। ये समझ लीजिए आप 2 मुल्क के हैं, उसका बॉर्डर है। आप एक मुल्क के नागरिक हैं, वो दूसरे मुल्क के नागरिक हैं, तो बॉर्डर पर बैठकर आप एक-दूसरे को तालीम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भई बॉर्डर क्रॉस करना ही तो जुर्म है, बॉर्डर पे बस बैठकर तालीम दें।
एक तो बॉर्डर से याद आया, मैंने एक वीडियो भी देखा था, एक बॉर्डर है हिंदुस्तान से ही अटैच है, किसी मुल्क का नाम इस वक्त ध्यान में नहीं है, तो वहाँ के बच्चे आकर आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, खेलते कूदते हैं, पार्क टाइप का बना लिया उन लोगों ने, बहरहाल वो एक मसला अलग है। तो इसी तरह मैंने आपको मिसाल देने के लिए समझा दिया। तो बहन है हमारी, इसी तरह हमारे जो भाई हैं मस्जिद में बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, हमारे चचा भी हो सकते हैं, इल्म वाले हो सकते हैं, तो वो बैठे हुए हैं इत्तिकाफ़ में, अगर बच्चों को लेकर अपने साथ बैठ जाएँ। हाँ, बच्चे आपकी जगह पर आ सकते हैं, आप उनकी जगह पर नहीं जा सकते। अगर कोई बच्चा चाहे, आप घर में बैठी हैं, कोई छोटी बच्ची है, कोई छोटा बच्चा वही चाहता है कि मैं आपके पास आकर बैठूँ, फूफी हैं आप उसकी या खाला है, वो चाहे मैं आपकी गोद में आकर बैठूँ, तो बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, आप उसको बिठा सकती हैं। और दीनी तालीम, दीनी वाक़यात बच्चों को सुनाएँ। तो अपना वक़्त, कहने का मकसद ये है, आपने जो अपना कीमती वक़्त ख़ालिस किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए 10 दिन का, तो इसको अल्लाह के कामों में ही लगाएँ, इसको ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें। लेकिन मैंने तरीके बता दिए, अपना दिल भी लगा रहेगा आपका, दुनिया से भी ताल्लुक़ रहेगा आपका और आपका काम भी होता रहेगा। शर्त यही कि आपको बाहर नहीं निकलना है बिला ज़रूरत। हाँ, ज़रूरत के तहत आप ज़रूरत के बक़दर निकल सकते हैं। अब 1-2 इम्पोर्टेंट मसले और हैं जो बताने हैं, ये तो वो चीज़ें थी जो हम कर सकते हैं, मैंने बताया। हमारे भाइयों को और बहनों को क्या करना चाहिए? भाइयों का मसला क्या है? जैसे अगर वो वुज़ू करने के लिए जा रहे हैं या इसी तरह जो टॉयलेट में उनको जाना है, तो मस्जिद में काफ़ी टॉयलेट्स होती हैं, तो जो करीब वाली हैं उसमें जाएँ आप, एक को क्रॉस करके दूसरी में, तीसरी, चौथी में ना जाएँ। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसा हो सकता है पहली में भी कोई है, दूसरी में भी कोई है और आपको जो है जाना ज़रूरी है, तो आप तीसरी में जा सकते हैं और अगर वेट करके जाएँ आप तो पहली वाली, यानी जितना करीब हो सके आप अपनी जगह के उतना ही करीब रहें। या इसी तरह बहन हमारी एतिकाफ़ में बैठी हुई हैं, अब उनके घर पर 2-3 मंजिल ऊपर-नीचे हैं, वो किसी मंजिल पर हैं। अब उस मंजिल में भी एक टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, दूसरी में भी एक, तीसरी में भी एक है। तो वो कोशिश ये करें कि पहले जहाँ वो उनके करीब है, उसी में जाएँ। इसी तरह वुज़ू करने के लिए वुज़ू खाने पर हमारे भाई हैं, तो वहाँ नल जो लगे हुए होते हैं, तो पहले वाले पर पहुँचे जो उनके करीब हो, दूसरे-तीसरे को छोड़कर, मतलब पहले दूसरे को क्रॉस करके दूसरे-तीसरे पर ना जाएँ, ये मुनासिब नहीं है। या इसी तरह हमारी बहन वुज़ू करने के लिए भी अपने एतिकाफ़ की जगह से उस नल को चूज़ करें, उस जगह को जो उनके लिए करीब हो, वहाँ जाकर वुज़ू वगैरह करें। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें आप। ये तो वो चीज़ें थी एतिकाफ़ के अंदर जो हम कर सकते हैं, हमने बता दिया आपको। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। जैसे एक सवाल ये आया कि हमारी बहन का कि अगर ये अंदेशा हो कि पीरियड्स आ सकता है तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए देखें मसला यही है, अगर आपको ये अंदेशा है कि पीरियड्स आ सकता है, यकीन तो नहीं है, तो आप एतिकाफ़ में बैठ जाएँ, मसला नहीं है कोई। अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, आपको एतिकाफ़ की नेमत हासिल हो जाएगी, एतिकाफ़ की फ़ज़ीलत आपको हासिल हो जाएगी। इसके अलावा अभी मान लेते हैं एतिकाफ़ में बैठने के बाद अगर ये सूरत पेश आ गई तो उस वक़्त क्या करना है? अगर ये हुआ तो एतिकाफ़ तो आपका ख़त्म हो जाएगा। मसलन किसी को 28वें या 27वें रोज़े में या 29वें रोज़े में ये कंडीशन पेश आई, तो उनका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अब उनको क्या करना है, वहाँ से वो उठ जाएँ, उनका एतिकाफ़ ख़त्म हो गया। अब वो दूसरी इबादत वग़ैरह देखें, और इस कंडीशन में मैंने बारहा बताया, अगर ये कंडीशन पेश आ जाया करें, तो बिल्कुल इबादत को छोड़ ना दिया करें, बल्कि वुज़ू भी करें और पाक जगह पर बैठें भी, मुसल्ला भी बिछा लें, मुसल्ले पर भी बैठ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि पाक हैं, बदन भी पाक है, कपड़े भी पाक हैं, वो तो नापाकी एक अलग जगह पर है, वो कोई मुसल्ले में तो नहीं लग रही। तो मुसल्ले पर भी बैठ सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें, कलिमे पढ़ लें, दूसरी दुआएँ पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ कर लें और कुरान करीम नहीं पढ़ें और नमाज़ नहीं पढ़ें, बस यही है। अब ये मसला आया तो एतिकाफ़ तो टूट गया, अब करना क्या? तो आपको सिर्फ़ 1 दिन के एतिकाफ़ की क़ज़ा करना, 1 दिन की। क्योंकि पीछे का जो एतिकाफ़ आपने किया है, वो तो सही हालत में हुआ था, वो तो कंप्लीट हो गया और आगे वाला शुरू नहीं हुआ। मसलन जैसे 27 में किसी को ये हालत पेश आ गई, तो 26 तक का तो एतिकाफ़ आपका सही है, 28, 29, 30 का शुरू ही नहीं हुआ, जो ख़राब हुआ 27 का। अब उसमें आपका एक ही दिन का एतिकाफ़ ख़राब हुआ ना, इसीलिए आपको एक ही दिन का एतिकाफ़ क़ज़ा करना है। वो क्या करना है? ईद के बाद कभी भी आप 1 दिन का एतिकाफ़ कर लें, उसमें आपको रोज़ा भी रखना है, ये याद रखें। जब आप पाक हो जाएँ ईद के बाद आप 1 दिन के एतिकाफ़ की क़ज़ा कर लें, अपना 1 दिन रोज़ा रख लें और मगरिब के बाद आप बैठ जाएँ और दूसरे दिन मगरिब के बाद उठ जाएँ। यानी मगरिब के नमाज़ आप वहीं पढ़ लें। जैसे किसी भी दिन आप बैठ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी दिन ईद के बाद पाकी की हालत में आपको बैठना है इतवार में। इतवार और मगरिब की नमाज़ आप अपनी जगह पर पढ़ें, फिर सहरी भी वहीं करें, फिर दूसरे दिन मगरिब की नमाज़ आप पीर के दिन मगरिब की नमाज़ अपनी जगह पर पढ़कर उठकर फ़ारिग होकर आ जाएँ, आपका एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। और कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है अगर ऐसी कंडीशन किसी को पेश आ जाती है। जितने सवालात ज़हन में थे, जो इम्पोर्टेंट्स बातें थी, वो आपको बता दी। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह आपके मसले का हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये तो कोर्स के नाम से हमने चंद क्लिप आपको पेश की थी और कुछ फ़ायदे हमने आपको बताए एतिकाफ़ के। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको एतिकाफ़ के और फ़ायदे हम आपको किसी क्लिप में बताने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।